तैयार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तरे पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातूं, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्ब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। रूहें गिरो कहीं लाहुती, और फरिश्ते जबरूती, और गिरो जो तीसरी, जो कही मलकूती, जो कही मलकूती। अमल खासल खास रूहन की। प्रणाम जी सुंदर सा जी। अवल खासल खास रूहन की। अब आप अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी इस ब्रह्मवाणी श्रीमुखाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रखे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी। शास्त्रों के अंदर जो है कि 3 प्रकार सृष्टि का वर्णन किया गया है, ये ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। इसी तरह से कुरान पाक के अंदर भी 3 प्रकार सृष्टि का वर्णन किया गया है। ब्रह्म सृष्टि को खासल खास कहा गया है, और जीव सृष्टि को खास कहा गया है, और जीव सृष्टि को आम कहा गया है। आम, खास, खासल खास। अब आप आगे बता रहे हैं जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जिनका घर परमधाम है, जो अनादि काल के जो शाश्वती जो है कि ब्रह्म सृष्टियाँ ब्रह्म स्वरूपा हैं, जो इस माया जगत में जो है कि बस सपने के मन खेल को देख रही हैं। अब उनकी पहचान बताने जा रहे हैं। गिरो फरिश्तों की खास कही, गिरो फरिश्तों की खास कही, जो ब्रह्म सृष्टियों को खासल खास कहा है, और जो ईश्वर सृष्टि की जमात है, जो अक्षर के सुरता के स्वरूप हैं। अक्षर हम खुद ही जो है कि राज्य का आनंद रसपान करने के लिए, राज्य की जो प्रेम इसमें लीला का आनंद लेने के लिए 24,000 ईश्वर सृष्टि तन रूप में तन धारण किया हुआ, जिनको ईश्वर सृष्टि कहा गया है, फरिश्ते कहा गया, मलाइका कहा गया है, उन ईश्वर सृष्टि की जमात जो है। और कुन की कही तीसरी, और कुन कही तीसरी, और जो कुन खैया, खुदा ने कहा कुन खैया हो जा, उनको जीव सृष्टि कहा गया है, जीव सृष्टि की जमात कहा गया है। ये जो आम खलक भाई, ये जो आम खलक, जिन्हें जीव सृष्टि को पुराने पाक के द्वारा आम खलक कहा जाता है। आम खलक है, आम दुनिया अर्थात जो है कि एक साधारण जीव के प्राणी जीव तरह से हैं। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी, दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी करते हैं। दुनिया शरीयत हजूर मोहम्मद साहब अरब के धरती पर आते हैं सुंदर साह जी, वहाँ पर खुदा की आदेशानुसार, खुदा के हुक्म के अनुसार, जैसा कि राज्य ने मूल मिलाप के अंदर हुक्म किया था कि ऐ मोहम्मद जो 90 हरूफ हैं,
वह हरूफों का जो 30,000 शरीयत का ज्ञान है वो जाकर दुनिया में जाहिर कर देना होगा, दुनिया के लिए। दुनिया इसी लायक ही है। बाकी जो हकीकत है योग जिसको देखना उसको बता देना, और जो मार्फत का ज्ञान 30,000 है वो खुद मैं आकर जाहिर करूँगा। तो जिस सृष्टि का जो ज्ञान है वो क्या है, शरीयत। जो आज मुसलमान शरीयत का कर्मकांड कर रहे हैं और हिंदू कर्मकांड कर रहे हैं, ये दुनिया वालों के लिए ज्ञान है। और फरिश्तों बंदगी हकीकत, और फरिश्तों दुनिया वालों की बंदगी क्या है, कर्मकांड करना है, शरीर से करना है, शरीर के लिए करना। और जो फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि हैं उनकी हकीकत की बंदगी, अर्थात खुदा की पहचान कर करके वो सेवा करते हैं। अनजान नहीं खुदा कौन है, कहाँ रहता है, क्या उनका स्वरूप, उनकी लीला क्या, उनके परमात्मा के भेद को जान कर जो है कि वो सेवा करते, बंदगी करते हैं। रूहो हकीकत इश्क, और रूहो हकीकत जो रूहें हैं, जो ब्रह्म से ब्रह्म आत्माएं हैं, वो भी खुदा के हकीकत को, भेद को, मर्म को पहचान करके इश्क की बंदगी करते हैं, प्रेम की बंदगी करते हैं। अर्थात जो है कि हर पल हर क्षण प्रीतम को अपने साथ और अपने को प्रीतम के साथ जो है कि साक्षात सेवा करते हैं, साक्षात बंदगी करते हैं, साक्षात मानकर सेवा करते हैं। और इन पे है मार्फत, और इन पे है मार्फत। ब्रह्मसिद्धियों के पास तो हकीकत है ही है, लेकिन मार्फत में पहचान भी है। पहचान क्या कहलाता है, एक अल्लाह के सिवाय माबूद कोई दूसरा पूजा के लायक है ही नहीं है। एक अल्लाह की पूजा करते हैं, भी अल्लाह की उनके पास पहचान है। अल्लाह के सिवा सपने में भी जो है कि आन पुरुष जगनाई, सपने में भी किसी का ध्यान नहीं करते हैं। रूहे आशिक सोई लाहौती, कहते रूहे आशिक सोई लाहौती। जो रूहे ब्रह्मसिद्धियों की जमात है सुंदर साथ जी, वो बस परम धाम के अपनी प्रीतम के आशिक कहलाते हैं, अपने धनी की आशिक कहलाते हैं। बस इनका तो एक ही काम धनी को रिझाना है, हर तरह से हर प्रकार से अपने पिया को खुश करना, रिझाना है। पिया के लिए सब कुछ करते हैं। उनकी जो है कि आशिकी की बंदगी होती है। जाके अरश अजीम में तान, जाके अरश में जिन ब्रह्म सिद्धों का, जिन ब्रह्म आत्माओं का परम धाम के अंदर दिव्य जो है कि इनका परात्म तन है, दिव्य इनका स्वरूप है। कया हक के दोस्त रूहे कदीमी, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। कहा हक के दोस्त कहते हैं उन रूहों को, उन आत्माओं को राज्य ने कदीमी हमेशा जो है कि अपना दोस्त बताया हुआ। जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं ये हमारे हमेशा उनके दोस्त हैं, ऐसे मैं दोस्ती करता हूँ। जो उतरे अरश से मोमिन, जो उतरे अर्श से मोमिन, जो मोमिन परम धाम से सुरता के रूप में खेल में उतरे हुए हैं। अर्थात बैठे मुलमला के अंदर, लेकिन नजर उनकी खेल के अंदर आ गई है। बैठे मुलमला के अंदर इस खेल को जो सपने की माने देख रहे हैं। अर्श का दिल मोमिन, अर्श का दिल मोमिन, और हक परवर अक्षराती श्री राज्य में उन मोमिनों के दिल को अपना अर्श कहा हुआ है, अपना घर कहा हुआ, अपना निवास कहा हुआ है। जो मोमिन दिल आशिक, जो मोमिन दिल आशिक, जिन मोमिनों का दिल आशिक राज्य का आशिक है, जिन मोमिनों दिल के अंदर राज्य के प्रति प्यार ही प्यार भरा हुआ है, प्रेम ही प्रेम भरा, इश्क भरा हुआ है, इस मोमिनों का दिल राज्य का आशिक कहलाता है। सो मोमिन कछुए न राखे, सो मोमिन वो मोमिन जो है जिनके दिल में खुदा के इश्क के सिवाय, खुदा के मोहब्बत के सिवाय, अपने प्रीतम प्राण वाला अक्षर के प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं है। एक धनी के सिवाय दिल में कुछ नहीं रखते हैं, कुछ समझते नहीं, कुछ जानते ही नहीं हैं। बिना अर्श बका हक, बिना अर्श बका हक, एक खंड परमधाम एक राज्य महाराज। बस परमधाम का चिंतन, परमधाम हमारा, हम परमधाम के राज्य हमारे धनी हैं, तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात, एक सो सेवा गुरु सब अंगो साक्षात। ये ब्रह्मसिद्धियों की रहनी है। सोई मोमिन जानियो, कहते हैं सोई मोमिन जानियो। मोमिन ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्मा उन्हीं समझना, उन्हीं जानना सुंदर सा जी। जो उड़ावे 14 तबक, जो उड़ावे 14 तबक, जो मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि इस 14 को, दुनिया के सुखों को, रीति रिवाज को जो है कि बिल्कुल झूठा समझ के खत्म कर देते हैं, दिल से दिमाग से बिल्कुल उड़ा देते हैं, कोई महत्व ही नहीं रखते हैं।
एक अरस के साहेब बिना कहते हैं एक अरस के साहेब बिना, वो जो ब्रह्म सिद्धि परमात्मा है, एक परमधाम हमारा घर है, परमधाम हमारा निवास स्थान है, हम परमधाम रहने वाले, और एक राज्य हमारे धनी हैं, हमारे खसम हमारे मालिक। बस परमधाम और राज्य के सिवा अपने दिल में कुछ रखते ही नहीं, बाकी सब को खत्म कर देते हैं। और सब करे तरह और सब करेत्र, और एक राज्य के सिवाय परमधाम के सिवाय बाकी सब को तर्क कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उतरे हैं अरश से उतरे रस ऐसे ब्रह्म सिद्ध ऐसे ब्रह्म आत्माएं जो है परम धाम से खेल देखने के लिए है कि स्वप्न की आनंद इस खेल में आई हैं, सुरता के रूप में आई हैं। वे कहे मोहम्मद मेरे भाई वे कहे मोहम्मद मेरे भाई, उन ब्रह्म सिद्धियों को, उन ब्रह्म आत्माओं को हुजूर मोहम्मद साहब खुद ही देखिए अपना भाई कहते हैं कि मोमिन मेरे भाई हैं। क्यों कि जो मोहम्मद साहब हैं वो खुद जो कि श्यामा जी के स्वरूप हैं, श्याम राज्य के हुक्म नहीं, श्यामा जी का दावा ले करके जो है कि बस रूहों को अपना भाई कहते हुए कि रूहें जो ब्रह्म सिद्ध वो मेरे भाई हैं। सो आखिर को आवसी और हजरत मोहम्मद ने फरमाया अपने यारों को अरब के धरती पर, अय यारों, अय मुसलमान भाइयों, वो जो मेरे भाई हैं वो आखिर समय खेल में आएंगे। यारों ने पूछा उनकी पहचान क्या है, हम यार नहीं है आपकी क्या? तो मोहम्मद साहब फरमाते तुम मेरे यार नहीं, तुम तो मेरे यार हो, भाई मेरे और हैं। फिर जब मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे भाई आखिर समय आएंगे भी, तो यार कहते हैं कि हम क्या आपके भाई नहीं है क्या? तो मोहम्मद साहब फरमाते तुम मेरे यार हो, भाई मेरे और हैं। उनकी पहचान क्या है? उनके पेशानी में रोशनाई होगी, उनका ईमान खुदा की तरफ बरकरार होगा। ये जो अहल इलाही ये जो अहल इलाही कहते हैं, ये जो अहल इलाही अर्थात जो इस खुदाई इल्म की, खुदाई ज्ञान के जो कि जो मोमिन वारिसदार हैं, हकदार, कुरान के हकदार हैं, और इस वाणी के हकदार हैं, परमधाम के हकदार हैं, राज्य के हकदार हैं। वे फकीर अतीम है और शैम सिंधरावती जी बता रही हैं वे फकीर अतीम है, जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, वो जो खेल में आएंगे उनकी पहचान क्या? वो फ़कीर हैं, अर्थात खुदा के फ़िक्र के सिवा उनके दिल में और कुछ फ़िक्र होगा ही नहीं। अतीम हैं अर्थात जो है कि बस एक राज्य के प्यार के सिवा, एक धनी के इश्क के सिवा उनकी कुछ तमन्ना होती नहीं, संसार की तमन्ना होती ही नहीं है, संसार की चाहना होती ही नहीं है, संसार उनके पास होगा ही नहीं। मुझे उठाइयो उन्हों में, मुझे उठाइयो उन्हों में, जितने भी लाखों पैगंबर, ईसा, मूसा, दाऊद, मांगा जमाना की मेहदी की यारों में मुझे उठाया। सारे लाखों पैगंबर और लाखों जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि हो गए, सब ने जो है कि बस उन्हीं मोमिनों के बीच में जो है कि मांगा है जमाना कि मोमिनों के बीच में हमें जन्म देना, मानव जीवन देना, ताकि उनका दर्शन करें, हमारा भी जीवन धन धन हो जावे। हक बरकत दुनिया में, हक बरकत दुनिया में, जो हक की जो बरकत है, हक का जो प्यार है, हक का जो इल्म, जो ज्ञान है, दुनिया में उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के रूप में आएगा। होशी सब इन्हों से, होशी सब इन्हों से, उन्हीं ब्रह्म सिद्धियों के द्वारा, उन ब्रह्म आत्माओं के द्वारा दुनिया में जो है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा लीला क्या है, परमात्मा धाम कैसा है, ये संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मात्मा द्वारा दुनिया में जाहिर होगा। मोहे इल्म दिया हक ने, मोहे इल्म दिया हक ने, कौन कह रहे? हुजूर मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं कि जो है जो इल्म, जो ज्ञान मुझे हक परवरदिगार ने दिया हुआ है, सो इन्हों को देसी इमाम, सो इन्हों के देसी इमाम खुद अपरवर अक्षरातीत इमाम मेहदी के रूप में आकर उन मोमिनों को अपना ज्ञान देंगे, अपना इल्म देंगे, अपना पहचान देंगे। आखिर बढ़ाई इन्हों की, आखिर बढ़ाई इन्हों की, और वक्त आखिर में संसार जब फना कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, तो सारे संसार जितने भी प्राणी हैं, सुंदर सारे आहड़ पर के विश्वों के अंदर उन ब्रह्म सिद्ध जीवों की बंदगी करेंगे, परमात्मा मान करके सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे। कहते हैं इन ब्रह्म सिद्ध की बड़ाई तो अखंड विश्वों में कर दी जाएगी। कहे मुसाफ हदीसे तमाम, कहते कहे मुसाफ हदीसें तमाम, हदीसें हैं, मुसाफ में कुरान है, ऐसे जो तमाम हदीसें हैं, मुसाफ हैं, उन ब्रह्म सिद्ध की महिमा बड़ाई गाते हैं।
ए मांगिया अलिए हक पे, ये मांगिया अली हक पे, अली जो मोहम्मद साहब के यार भी कहलाते हैं और जो कि जमाई भी कहलाते हैं, तो अली ने जो है कि खुदा से क्या मांगा है, मुझे उठाइयो आखिरत, मुझे उठाइए आखिरत। अली साहब ने खुद जो है कि खुदा से ही चाहना तमन्ना के, हे परवरदिगार, हे अल्लाह परवरदिगार, बस जब आप जो है कि खुदा ताला खुद दुनिया में आ रहे हो अपनी उम्मत के साथ में, अपनी उम्मत की बुझ मुझे जन्म देना, मुझे भी मानव शरीर देना, ताकि हम आपका दीदार कर सकें, उन मोमिनों के दर्शन कर सकें। मेहंदी के यारों मिले, मेहंदी के यारों ने, जो मेहंदी स्वरूप कौन सिंदरावती, जैसे मेहंदी का पत्ता देखने में तो हरा होता है, अंदर लाली सी भी रहती है, वैसे जो आप श्री इंद्रावती से मिराज ठाकुर जी हैं, जिनकी हृदय धाम में अक्षरातीत विराजमान है, देखने में तो मानव तन जैसे लगते हैं, अंदर अक्षरातीत विराजमान है, इसलिए आपको मेहंदी कहा गया है। कह रहे हैं सारे पैगंबर जो है कि यही खुदा से बंदगी दुआ मांगे हैं कि मेहंदी की यारों के बीच में, जो मेहंदी की यार होंगे दोस्त, उनके बीच में मुझे जन्म देना। मैं पाऊं निस्बत, मैं पाओ निस्बत, सारे पैगंबर सारे यार जो है कि खुदा से यही दुआ मांगते रहे कि मेहंदी की यारों के बीच में मुझे जो कि बस जन्म मिले, उनका सनमत मिले, उनका मुझे दर्शन मिले, दीदार मिले। इमाम जाफर सादिक, अब बता रहे इमाम हो गए, बहुत से इमाम हो गए हैं, जाफर हो गए, सादिक हो गए पैगंबर, उन्होंने मांगा हक पे, तो कहते इमाम जाफर हो गए, सादिक, और भी बड़े बड़े मुसलमान पैगंबर हो गए हैं, सबने खुदा से क्या मांगा है, मुझे उठाइयो आखिरत। सारे पैगंबरों ने खुदा से ही मांगा है कि ऐ परवरदिगार अल्लाह ताला, जब आप अपनी उम्मत के साथ दुनिया में आ रहे हो, अपनी उम्मत के बीच मुझे भी जन्म देना, मुझे मानव तन देना। मेहंदी के यारों में, जो मेहंदी के यार होंगे, जो मेहंदी के दोस्त कहलाएंगे, ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म आत्मा, उनके बीच में मुझे मानव तन देना। मूसा इब्राहिम इस्माइल, यहाँ तक कि मूसा हो गए, इब्राहिम हो गए पैगंबर है, जिकरिया एहिया सलेमान, हाँ जिकरिया हो गए, यहिया हो गए, सुलेमान हो गए, दाऊद मांगा मेहंदी, और मेहदी ने भी खुदा ताला से जो कि मेहंदी के ज़बान को हो दाऊद ने भी मेहंदी के ज़बान खुदा ताला से मांग किया है। उस वक्त उठाइयो सुभान, उस वक़्त उठाइए सुबह, हे सुभान, हे परवरदिगार अल्लाह ताला, जब मेहदी साहब आवे, मेहदी के रूप में आपका आना हो, तो मुझे भी अपने जो कि चरणों में, अपने जमात में जो मुझे उठाना, जन्म देना। लिखियो फुरमान में, इस तरह से कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ कि जितने भी पैगंबर हो गए, सारे पैगंबरों ने जो है कि जब पता चल गया है कि परवरदिगार अल्लाह ताला जो कि वक्त आखिर समय अपनी उम्मत के साथ दुनिया में आएंगे, सारे पैगंबरों ने खुदा से ही दुआ मांगी है कि मेहदी की यारों के बीच में मुझे जन्म देना, ताकि हम भी जो कि खुदा का इल्म, खुदा का ज्ञान प्राप्त कर करके हम भी अखंड मोक्ष प्राप्त कर सकें। सब आवेंगे पैगंबर, सब आवेगा पैगंबर। कहते कुरान पाक में जितने भी पैगंबर हैं, मुसलमान भाई तो 1.25 लाख पैगंबर कहते हैं कि 1.25 लाख पैगंबर हो गए हैं। फिर कहते जितने भी पैगंबर, सारे के सारे पैगंबर जो है कि आप मेहदी से प्राणनाथ जी के बस यारों के बीच में, मोमिनों के बीच में सब के सब आएंगे। जासी जलती दुनिया सब, कहते जासी दुनिया सब पे, कहते सारी दुनिया की जितने भी प्राणी हैं, जितने अवतार हैं, जितने पैगंबर हैं, धर्म के अगुए ठेकेदार हैं, सब के सब इनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, अपने पैगंबरों के पास, अपने गुरुओं के पास पश्चाताप करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जाएंगे। कोई सके न मदद का, ये कब की बात है, जब जो है कि सत्सुख निर्वत चैतन्य के अंदर जो है कि जहाँ भेज तखत लगेगा, शैम से मेराज ठाकुर के जीव जो है कि अक्षरादि प्राण नाथ जी के रूप में शोभायमान होंगे, जहाँ शैम शनि देवचंद्र के जो जीव जो है वो श्यामा जी के रूप में शोभान तखत विराजमान होंगे। इन्हीं युगल स्वरूप के सामने जो कि सारे पैगंबर लाइन से में खड़ा होंगे, और इन पैगंबरों के, इन अवतारों के जितने भक्त अनुयायी होंगे भी सब अपने पैगंबरों के पास, अपने गुरुओं के पास जाएंगे और कहेंगे कि आपने मुझे पहचान नहीं करा इससे प्राणनाथ जी का, आपने मुझे सच्चा ज्ञान नहीं दिया, सच्चा रास्ता नहीं बताया, क्यों मुझे गुमराह किया हुआ। इससे रोते हुए, विरखते हुए अपने अपने गुरुओं के पास जाएंगे।
आखिर मोहम्मद छुड़ा। लेकिन कहते हैं आखिर मोहम्मद से कोई भी गुरु कोई भी अवतार अपने शिष्यों को जो है कि मुक्त नहीं कर पाएंगे, मोक्ष नहीं दे पाएंगे फिर। लेकिन आखिरत में जो आखिरी पैगंबर कौन? मोहम्मद। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी हैं। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी जो है कि सबको मुक्त देंगे, सबको समगुण अवगुण सबके माफ किए, सबके गुणों को अवगुणों को माफ कर करके एक मेरी नज़र में ले करके सबको अखंड कर देंगे। और आग न छूटे किन से। कहते और आग न छूटे किन से, और किसी भी पैगंबर से, किसी भी अवतार से, किसी भी गुरु से जो है कि ये जो जन्म मरण का दुख है, बार बार जन्मना बार बार मरना, ये दुख किसी से छूटेगा नहीं, फिर कोई छुड़ा नहीं सकेगा। सब जले आग दोजख की। सब जले आग दोजख की। कहते हैं सब के सब जितने भी भक्त हैं, जितने मानव जाति वक्त आखिर समझे कि सबके सब जो है कि श्री प्राणनाथ स्वरूप को देख करके जान कर करके पश्चात अपने में जलेंगे। जब विश्व में कायम किया जाएगा, सारे प्राणी देखे वो ये प्राणनाथ थे, ये अक्षराती थे, दुनिया में आए थे, फिर इन ज्ञान इनका सुनाया जा रहा, इनकी चर्चा सुनाई जा रही, इनका पहचान कराए, लेकिन हमने पहचान नहीं कर पाया, हमको कोई पहचान देने वाला नहीं मिला। पश्चाताप करते हुए सबके सब श्री प्राणनाथ के पास जाएंगे। ए लिखिया जाहिर फरमान। कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में कोई पूछे कहाँ लिखा हुआ, तो कुरान पाक में लिखा हुआ है सब पैगंबर शर्मिंदे। कहते हैं सब पैगंबर शर्मिंदे। सारे पैगंबर जब विश्व में कायम किया जाए, जो कायमी का वक्त होगा, उस घड़ी में जो है कि सारे पैगंबर जो है कि, क्योंकि यहाँ तो सपने की बुद्धि है, सपने अकल है, यहाँ समझ नहीं आएगी, पहचान नहीं होगा। जब विश्व में जो है कि अखंड किया जाएगा, वहाँ तो बुद्धि जागृत बुद्धि है, जागृत बुद्धि होने से जो है कि सबके सब पहचानो अक्षरातीत से प्राणनाथ ही थे, ये अल्लाह ताला थे, सबके मालिक, सबके सुभान थे। इससे जो कि सब पश्चात सारे पैगंबर सारे अवतार पश्चाताप करेंगे। होशी बीच आखिरात। और वक्त आखिर समय जो कि ऐसा हाल होगा सबका। इत छिपी न रहे कछुए। कहते इत छिपी, इत मतलब कहाँ? विश्व में। जब विश्व में कायम किया जाएगा, उस समय जो है किसी की रहनी, किसी का व्यवहार, किसी का बर्ताव जो है छिपा नहीं रहेगा, सबकी रहनी, सबकी करनी जो प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा। खुले पट हकीकत मार्फत। खुले पट हकीकत मार्फत, क्योंकि जो खुदा की हकीकत, खुदा की पहचान और खुदा का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण पहचान विश्व में जो कि खुल जाएगा। पीठ दे दुनी को। कहते हैं पीठ दे दुनी को। सारे जितने भी पैगंबर है, जितने अवतार है, जितने भी भक्तजन हैं, सब के सब जो है कि जब से प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी, यही अक्षरातीत हैं, यही अल्लाह ताला हैं, यही जमाने के मालिक हैं, तो एक पार हम अक्षरातीत की पहचान सब दुनिया को पीठ दे देंगे। सो मोमिन मुतलक। कहते हैं सो वो मोमिन मुतलक मन निश्चय करके मोमिन काल आएंगे, जो राज्य की पहचान कर करके श्री प्राणनाथ जी की वास्तविक पहचान कर करके जो है, जो दुनिया के देवी देवताओं को जो है कि जो पीठ दे देंगे, छोड़ देंगे, भी वही ब्रह्मसिद्धि काल आएंगे। देखो कौल सबन के। देखो कौल सबन के। कहते हैं सबके कौल, सबके जितने धर्मग्रंथ हैं, सारे धर्मग्रंथों के अंदर सुंदर से सबने जो कि वादा किया हुआ, भविष्यवाणियाँ आई हैं, सारे ग्रंथ भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि वक्त आखिर में 28 कलयुग स्वयं परमात्मा पारब्रह्म अक्षरातीत आएंगे, सबका कजा करेंगे, सबका इंसाफ करेंगे, सबको अखंड मोक्ष देंगे। सब बोले बुद्ध माफक। सब बोले सब के सब अपने अपने बुद्धि के माफक जो है कि वक्त आखिर समय की जो है कि प्रशंसा करते हैं। माहे मेले बाहर उजले। कहते माहे मैले बाहर उजले। अब संसार के जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो माहे मैले, अंदर तो उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, अहंकार भरा हुआ है, और बाहर से जो है कि अपना स्वभाव एक भक्त, एक संत के रूप में दिखाते हैं। सो तो कहे मुनाफा। कहते ऐसे लोगों को कुरान के पुराने पाक में मुनाफा कहा गया है। मुनाफा ने बहुत खतरनाक, जो ऊपर से कुछ हो, अंदर से कुछ हो, अंदर कचरा भरा हो, अंदर अज्ञानता भरा हो, और बाहर जो है कि साधुता दिखाई देता है, भक्ति भाव दिखाई देते हैं।
माँ सिवा अल्लाह छोड़े मोमिन। कहते माँ से अल्लाह छड़े मोमिन, जो कोई मोमिन होंगे, जो ब्रह्म सिद्ध की पहचान ही है सुंदर साजी, माँ सिवा अल्लाह के सिवाय बाकी सबको छोड़ देंगे, सबका त्याग कर देंगे। तामे कुफर नहीं रंचा। और तामे कुफर जो कहते हैं, जो ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म आत्मा उनके जरा मात्र भी कुफर झूठ नहीं होगा, छल नहीं होगा, छल छद्रम धोखा नहीं होगा, बिल्कुल जो है कि कांच की तरह साफ उनका दिल होगा, पवित्र दिल होगा, उनके दिल में केवल प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत होगा, किसी के प्रति नफरत नहीं होगा। पाक दिल पाक रूह। कहते हैं जो ब्रह्म से जो ब्रह्म आत्मा है, जब उनको तारतम्य ज्ञान मिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, उनका दिल पाक हो जाएगा, उनका जीव पाक हो जाएगा, बिल्कुल पाक साफ। पाक का मतलब होता है एक परमात्मा के सिवा, एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, उसको पाक कहा जाता है। अगर जो है कि तारतम्य ज्ञान लेने के बाद भी जो है कि हम राज्य की पूजा कर रहे हैं, दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो नापाक दिल कहलाता है। कहते जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, जो ब्रह्म आत्मा है, उनका तो दिल पाक साफ होता है। जामे जरा न सक। कहते हैं उन ब्रह्म सिद्धियों के अंदर, ब्रह्म आत्माओं के अंदर जरा मात्र भी धनी के प्रति, अक्षरातीत के प्रति शंका नहीं होता है। बस अक्षरातीत ही सब कुछ है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ ही सब कुछ है, परम धाम के सिर्फ कुछ है ही नहीं है, इस बात में कोई शंका नहीं होता है। जाके ऊपर ना डिम्बक। कहते हैं जाके ऊपर डिम्बक, उन ब्रह्म सिद्धियों के ब्रह्म आत्माओं का कोई ऊपरी ढोंग नहीं होता, आडंबर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वो अंदर से निर्मल बास, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर, एक समान होते हैं। एक जरा न रखे बिना हक। कहते एक जरा न रखे बिना हक, एक हक के सिवाय, ये हक धनी के प्यार के सिवाय, राज्य की मोहब्बत के सिवाय अपने दिल में और कुछ रखते ही नहीं। बस धनी का सिर्फ उनके दिल में प्यार ही प्यार होता है, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत होता। धनी की मोहब्बत की चाह, धनी के प्यार की तमन्ना होती है, दुनिया की तमन्ना होती ही नहीं है। सरबर एक मोमिन के। अब अगर सरवर एक मोमिन के बताया है कुरान पाक के अंदर, एक मोमिन के बराबर, एक मोमिन की तुलना में जो है कई कोट मिलो खलक। कई कोट मिलो खलक, कहते खलक में कई करोड़, दो चार नहीं, कई करोड़ दुनिया मिल जावे तो भी एक मोमिन का बराबरी नहीं कर सकते हैं, एक मोमिन के तुलना में नहीं आएंगे। जाको मेहर करे मोमिन है, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। जहाँ को मेहर करे मोमिन, मोमिन जिन पर अपनी मेहर की नजर डाल देते हैं, जिन पर प्यार की नजर डाल देते हैं, ताए सुपने नहीं दोजख। उनको तो सपने के अंदर, जागृति में कौन कहे, सपने में भी उनको दोजख माने नरक नहीं मिलेगा, पश्चात अग्नि में नहीं जलना पड़ेगा। तुम सुनो मोमिनो वचन। अब स्वयं अक्षरातीत से प्राणनाथ इंद्रावती जी के द्वारा फरमा रहे हैं कि हे मोमिनो, हे सुंदरता, हे ब्रह्मचारियों, हे ब्रह्मात्माओं, मेरी बात को सुनो। जो धनिये कहे मुझे आए। जो धनिये कहे मुझे आए, कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे सुंदर सा जी, जो धनी ने, जो मेरे प्राणवल्लभ प्रीतम अक्षरातीत ने जो खुद आकर मुझे कहा हुआ है, साथ आया अपना खेल में। क्या कहा है कि हो इंद्रावती की आत्मा, जो परम धाम की ब्रह्म सिद्धियां ब्रह्म आत्माएं हैं, वो इस खेल जगत में आई हैं खेल देखने के लिए। सोली जो सबे और उन ब्रह्म आत्माओं को, उन ब्रह्म सिद्ध अपने घर की पहचान, निस्वत की पहचान, धनी की पहचान और माया की पहचान कराकर अपने घर परमधाम बुला लाओ। मोहे कहिया आप श्रीमुख। मोहे कहा आप इंद्रावती कह रहे, मोहे कहा मुझ इंद्रावती को, क्या आप धनी से देवचंद्र के तल में बैठ करके राज्य ने खुद कहा है। ये बात बताइए कि जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म के अंदर, अलग अलग प्रांत के अंदर, अलग देश के अंदर आई हुई हैं, उनको जागृत करके परमधाम लेकर आओ। तेरी अर्श से आई आत्मा। तेरी अर्श से तुम आओ, धनी ने खुद अपने मुख से कहा हुआ है इंद्रावती को, ऐ इंद्रावती की आत्मा, तेरी आत्मा तो परम धाम से आई है खेल में। तो को दिया अपनायत जान, तो को दिया अपनायत जान। आओ धनी देवचंद महाराज स्वयं जो कि
जिनके हृदय धाम में राज्य विराजमान है, ऐसे धनी देवचंद महाराज के हृदय धाम से विराजमान, हृदय धाम में विराजमान होकर राज्य फरमा रहे हैं। अय इंद्रावती की जात तुझे अपना समझ करके, अपना जान कर करके हमने यह पहचान अपना दिया हुआ है। हक बका अरश इलाम, हक बका अरश का तो हक बका अखंड परम धाम का और अक्षरात का जो ज्ञान है तुझे अपना समझ के दिए हैं। निज हुक्म आया सिर मोमिनो, निज हुक्म आया सिर, निज हुक्म अर्थात अक्षरातीत का जो हुक्म है अब मोमिनों के सिर पर आ गया है, मोमिनों के ऊपर आ गया कि मोमिनों को अब जो है कि राज्य की पहचान दुनिया को दे देनी है। जिनके ताले निज नूर, जिनके ताले जिन ब्रह्मसिद्धों के भाग्य में, तकदीर में जो है कि राज्य का ज्ञान भरा हुआ, राज्य का नूरी ज्ञान है, नूरी पहचान है, राज्य का नूरी स्वरूप जिनके भाग्य में है, ऐसे ताले हमारी रूह के। अब सिंधरावती कहती हैं सुंदर साजी, ऐसे ताले हमारे रूह के, हमारी आत्मा के भाग्य के अंदर जो कि राज्य ने अपने को लिखा हुआ है, राज्य मेरे भाग्य में लिखे गए हैं। क्यों न करे हम हक ज़हूर, जब राज्य हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं, हमारे तकदीर में लिखे हुए हैं, हम राज्य की क्यों नहीं जाहिर करें? अवश्य राज्य को जाहिर करेंगे दुनिया में। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास, ब्रह्म सृष्टियाँ जो ब्रह्म आत्माएं हैं सबसे पहली बार से ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रज में आई थी, गोपियों के तन में आई थी। 11 साल 52 दिन गोपियों के तन में ब्रजमंडल के अंदर लीला किया हुआ है। उसके उपरांत योग माया द्वारा रचित जो है कि केवल ब्रह्म के धाम के अंदर जो है वृंदावन के अंदर अखंड रास खेला है। प्रेम हो तो लक्ष्य भी, लेकिन ब्रज में भी आई ब्रह्मसिद्धियाँ, रास में भी आई थी, लेकिन उनको लक्ष्य का पहचान ही नहीं था कि मेरे धनी कौन है, मैं किसकी हूँ, मेरा घर कहाँ है, परमधाम का, अपने घर का और निस्वत का पहचान नहीं था। 100 लक्ष्य अव्वल को ल्याए, 100 लक्ष्य अव्वल को ल्याए अल्लाह का। 100 वो लक्ष्य, वो कौन सा? परमधाम रूपी ज्ञान, परम धाम का ज्ञान। और अक्षरात हमारे आत्माओं की, जो हम आत्माओं के प्रीतम हैं, धनी हैं, निश्चित हमारा अक्षरातीत से ऐसा धनी से निश्चित भी लक्ष्य और परम धाम का ज्ञान लेकर कौन आए? रूहुल्लाह धनी देवचंद जी आए हैं। पर न था आखिर इलम पूरा, पर परंतु जो है कि धनी देवचंद के जीवन काल के अंदर आखिरी में जो है ब्रह्म ज्ञान, निज बुद्धि का ज्ञान कहलाता है। जागर बुद्धि तो आया था, लेकिन निज बुद्धि का ज्ञान नहीं आया था, परम धाम का ज्ञान नहीं। परम धाम के अंदर राज्य में ओहो रूह के साथ कैसा लाड़, कैसा प्यार करते हैं, रूह का राज्य कैसा बर्ताव होता है, वो परम अंदर इश्क की जो लीला है, अंतरंग की जो लीला है, वो नहीं ज्ञान आया था। इसलिए किसी आत्मा की जागृति हुई नहीं, तीन से तेरे को तारतम तो दिया, लेकिन कोई आत्मा से जगे ही नहीं, क्योंकि निज बुद्धि का ज्ञान नहीं आया था। जो लो मुतलक इल्म ना आखिरी, कहते हैं, आप कह रहे हैं जो लो मुतलक माने बेशक, जब तक बेशक ज्ञान जो है कि तारतम ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नहीं होगा तो लोग क्या करे खास उम्मा, तो भले खास मत हो, भले ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्मा हो, लेकिन निज बुद्धि के ज्ञान के बगैर, ब्रह्म ज्ञान के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहचान करनी मुतलक, क्योंकि पहचान करनी मुतलक अक्षरातीत के, निस्वत के, घर परमधाम के बेशक पहचान करना है। आज तक दुनिया तो शंका में रही है, और शास्त्र कहता है संशय आत्मा विनश्यति। जब तक मनुष्य के अंदर संशय होता, भ्रम होता, आत्मा का कल्याण नहीं होता है। इससे जब आत्मा बेशक हो जाती है, शंका रहित हो जाती है, इसलिए वाणी में कह दिया सुंदर सा जी कि विश्वास करने दौड़े जे तार्थ फल निश्चिते। जो विश्वास के साथ में यत्न करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे राज्य का, वही तारतम्य का फल राज्य को परमधाम सुख पाएंगे। जो गैब हक खिलवा, जो गैब हक खिलवत, जो गैब में छिपा हुआ हक का खिलवत, हक का जो लाड़ है, प्यार है, वो तो जो कि बेशक इल्म के द्वारा ही पा सकता है। जब तक बेशक नहीं होंगे, शंका रहित नहीं होंगे, तब तक नहीं पा सकते हैं। लिख बेजा फरमान में, और स्वयं परवरदिगार अक्षराती इस राज्य में कुरान पाक के अंदर हुजूर मोहम्मद के द्वारा भेज दिया लिख करके, हक रमूजे इशारा, हक रमूजे इशारत, खुद राज्य ने
इशारतों में रह के अपनी सारी बात जो उस मूल मिलावा के अंदर श्यामा जी रूहों और राज्य के बीच में जो घटना घटी है, जो वार्तालाप हुई, उन सारे घटनाओं को जो है कि इशारतों में सांकेतिक शब्दों के अंदर कुरान पाक में लेकर भेज दिया हुआ है। सो पाइए इल्म हक के, कहते सो पाई उन कुरान के भेदों को, रहस्यों को, राज्यों को जो है वो तो इल्म लुदनी तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब तक तारतम्य ज्ञान पे चाबी नहीं होगी तो कुरान के भेद नहीं खुल सकता है। जब खुले हकीकत मार्फत, जब खुले हकीकत मार्फत, जब जबकि मार्फत का दरवाज़ा खुल जाएगा, राज्य की पहचान हो जाएगी, बेशक पहचान हो जाएगी, बेशक घर की पहचान हो जाएगी, तब जाकर कर जो है कि उसका लज्जत सुख मिलेगा। जो कीजिए वर्णन हक बका, का जो कीजिए वर्णन हक बका। अब इंद्रावती जी कह रहे हे सुंदर सा जी, अगर हक बका खंड परम धाम का और अक्षरत का वर्णन किया जाए तो होए जोश मेहर हुक्म, तो तभी वर्णन हो सकता है संभव जब राज्य का मेहर होगी, राज्य का जोश होगा, राज्य का हुक्म होगा, राज्य की इल्म होगा, तब वर्णन होगा। निस्बत हक हादिय सो, और कहते हैं अगर राज्य से हक के राज्य से हादी शामिल से जिस रूह का संबंध होगा उसी को ये चारों राज्य की नियामत मिलेंगे। और आखिर इशक इलाम, आखिर से और आखिरत में जो है कि उस राज्य का इश्क और इल्म ज्ञान पूर्ण पहचान मिल जाएगा। अरश अरवाओं को चाहिए, कहते हैं जो अरश की अरवाहें कहलाती हैं, जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म आत्माएं परम धाम की कहलाती हैं, उनको क्या चाहिए? खुले खोले रूह की नजर, बस वो जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, परम धाम की आत्माएं, उनको चाहिए कि अपने वो आत्मा की दृष्टि को खोलें, अपनी आत्म चक्षु खोलें, अपनी आत्मा को जागृत कर लें। तब देखे आम खलक को, जैसे ब्रह्म सिद्धि अपने आत्म जागृति को प्राप्त करेंगी, आत्मा की चक्षु खोलेंगी, आत्मा को जगाएंगे, वैसे संसार कैसा दिखाई, जैसे खेल का कबूतर होगा, खेल के कबूतर के मन दिखाई देगा। जो खेल के कबूतर, जो खेल के कबूतर के मन, जैसे खेल के कबूतर होते नहीं हैं, वो तो सब बनावटी होता है, झूठा होता है, ऐसे संसार जो झूठा खेल के कबूतर समान हो जाएगा। तो न ले निमुना इनका, जब ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म आत्माओं को जो है आत्म जागृति के बाद संसार एक झूठा हो जाएगा, सपना हो जाएगा, खेल के कबूतर के मानंद हो जाएगा। कभी तब ब्रह्म सिद्धियाँ जो झूठे संसार के जीवों का नकल नहीं करेंगे, फिर इनका देखा देखी नहीं करेंगे। फिर वाणी क्या करे, वाणी पर उनका ईमान होगा, बीतक साहब का ईमान होगा। निजन से सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत का पालन करेंगी। ना लेवे इनकी रसम, ना लेवन की रस्म, और ऐसे खेल के जो कबूतर के माने जो जीव सृष्टि हैं, इनका रीति रिवाज रस्म झूठे देव तक जो आग पत्थर की पूजा है, ये कभी नकल नहीं करेंगे। हक बिना कछुए ना रखे, यही तो जागृत आत्मा की पहचान है कि हक की ईश्वर, धनी की ईश्वर अपने दिल में दिमाग में कुछ भी नहीं रखेंगे, सबको खत्म कर देंगे। अरश अरवाहो ए इलाम, अरस अरवाहों इल्म, अरस अरवाहों का, अरस की आत्माओं का, परमधाम आत्माओं के यही ज्ञान कहलाते, यही उनकी पहचान, यही उनका ज्ञान है। इत सब मुतलकिया चाहिए, कहते ऐसे ब्रह्म सिद्धों को, ब्रह्म आत्माओं को, जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म स्वरूपा हैं, परमधाम में रहने वाली हैं, उन ब्रह्म आत्माओं को हर तरह से मुतलक होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, किसी भी पक्ष में किसी भी विषय में संदेह नहीं होना चाहिए। वर्णन करना मुतलक, क्योंकि मुतलक माने बेशक जो परमधाम वर्णन करना है, परम राज्य का वर्णन करना है, लिखा आखिर जाहिर होए, और ये शास्त्रों के अंदर कुरान पाक में पहले से लिखा हुआ है कि स्वयं वक्त आखिरत के समय, जब दुनिया का आखिरी समय आएगा, आखिरी वक्त आएगा, तब जाकर स्वयं परमाक्षराती दुनिया में जाहिर होंगे, ब्रह्म ज्ञान जाहिर होगा, ब्रह्म सिद्धियाँ जाहिर होंगी, परम धाम जाहिर होगा।
सूरत बका जात हक। सूरत बका हक जात कहते हैं। सूरत बका अखंड परम धाम के जो हक के जाति, हक के स्वरूप जो ब्रह्म सिद्धियाँ कहलाती हैं, वक्त आगे समय जाहिर होंगी। लिखा अव्वल फुरमान में। अब कहते लिखा अव्वल फुरमान में, पहले से जो है कि राज्य ने कुरान पाक के अंदर लिखवा दिया है। जाहिर हो से कयामत। जाहिर हो से कयामत, जब कयामत की घड़ी आएगी, आत्म जागृति का समय जब आएगा, परात्म जगने का समय आएगा, उसमें सारी परमधाम की हकीकत और मार्फत जाहिर हो जाएगी। जो लो होए इलम मुकैयद। कहते हैं आपसे मैंने फरमाया, जब तक मुकैयद माने एक पक्षी ज्ञान, एक पक्षी ज्ञान अर्थात अगर हिंदू जाति में तो हिंदू के धर्मशास्त्रों का ज्ञान एक पक्षी ज्ञान कहलाता है। मुस्लिम जाति में आ गए हैं तो मुस्लिम का जो कुरान का ज्ञान, अगर सिर्फ कुरान का ज्ञान, वो भी एक पक्षी ज्ञान कहलाएगा। अर्थात जब तक किसी को भी जो है एक पक्षी ज्ञान होगा तब तक तो लो जाए न हक मार्फत। तब तक हक की पहचान हो सकती ही नहीं, क्योंकि वो जो परवर अक्षरातीत और सर्वदेशी हैं, सर्वलायक हैं, वो सबके हैं। सबके होने से सारे ग्रंथों के अंदर उन्हीं परमात्मा का ज्ञान आया हुआ, उन्हीं एक की पहचान आई है। इसे सारे ग्रंथों से जब एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी तब जाकर के परमधाम का सुख मिलेगा। जेती चीजें अर्श में। कहते जेती चीज में जितनी भी वस्तुएं परमधाम में हैं, सो सब मुतलक न्यामत हो संपूर्ण परमधाम की जितनी भी चीज सब सुंदर साजी और राज्य के स्वरूप हैं। साक्षात राज्य परमधाम के कण कण के रूप में स्वाभाविमान हो रहे हैं। इससे सारा परमधाम जर्रा जर्रा मुतलक माने बेशक है, साक्षात है, शाश्वत है। सो मुतलक इलम बिना। ऐसा परमधाम जो साक्षात है, सत्य है, शाश्वत है, उस परमधाम को मुतलक बेशक ज्ञान के बगैर जो है क्यों पाइए हक खिलवत। हक का जो खिलवत है, हक के दिल का जो राज है, हक के दिल में जो प्यार है, वो नहीं पाया जा सकता है। ये जो 14 तबक का बातुन। कहते जो 14 लोक, 14 तक माने 14 लोक का जो बातून है, 3 बातुन का बातुन। तो 14 लोक का जो बातून सुंदर साजिश है, बेहद मंडल का, अखंड ब्रिज का, अखंड रास का ज्ञान होगा। और अखंड ब्रिज रास का भी जो बातून होता है वो अक्षर बम का ज्ञान कहलाता है। और अक्षर बम का ज्ञान का जो बातून कहलाता है वो परमधाम का ज्ञान कहलाता है। ताको भी बातुन नूर बिला। ताको भी उस अक्षर बम के ज्ञान का भी जो बातुनी का नूर विलंद अक्षर परमधाम का ज्ञान कहलाता है। राज्य का ज्ञान ही ज्ञान हकीकत में कहलाता है। कहना तिन बिलन का बातुन। कहना तिन बुलंद का बातुन, कहते कहना तिन बुलंद का बातुन जो होकर ऐसे परमधाम, ऐसे अक्षरातीत के जो इतने महान हैं, इतने महान हैं, उनका बातुनी मरना। वो बातुनी क्या है? दिल में केवल इश्क ही इश्क है, लाड़ ही लाड़, प्यार ही प्यार। ये राज्य और परमधाम का बातुनी रहस्य राज क्या? बस जहाँ प्यार के सिवाय, लाड़ के सिवाय, सुख के दूसरा कुछ है ही नहीं है। ए बातुन अरश बारिकियाँ। ये बातुन कहते हैं जो परमधाम बातुनी जो बारिकियाँ हैं, सो होए मुतलकियो इलाम। ये तो जो इनके पास मुतलक ज्ञान होगा, जो मुतलक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, उनके पास परमधाम का बातुनी ज्ञान होगा। अर्श बका करे जाहिर। और सबका कह जा, और मुतलक ज्ञान को प्राप्त करके जो ब्रह्मसिद्ध ब्रह्म आत्माएं हैं अखंड परमधाम को जाहिर करेंगे, राज्य को जाहिर करेंगे दुनिया में। सबो विस्त देवे हुकाम। जिस परमधाम के ज्ञान जाहिर होने के बाद सारा संसार 8 वर्ग विश्वों में अखंड हो जाएगा, अखंड मोक्ष प्राप्त करेगा। वर्णन करे बका हक की। वर्णन करे बा हक कहते हैं वो जो ब्रह्म मुतलक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, बेशक ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है जो ब्रह्म आत्माएं होंगी वो परमधाम का बेशक वर्णन करें, परमधाम का ही वर्णन करेंगे। राज्य के शोभा क्या है, श्रृंगार क्या है, उनकी छवि क्या है, उनकी महिमा क्या है, बस सिर्फ परमधाम और राज्य का वर्णन करेंगे। हम जो अरस अरवा। हम जो परमधाम की अरस की आत्माएं हैं, अरस की जो कि ब्रह्म सिद्धियां हैं, लेवे सब मुतलकियाँ। कहते जितनी ब्रह्म सिद्धियां ब्रह्म आत्माएं परमधाम रहने वाली हैं, सब के सब मुतलक ज्ञान को प्राप्त करेंगी।
हमसे रहे न कछु छी। और हम ब्रह्म आत्माओं से जो है जब मुतलक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बेशक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब बेशक ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है कि राज्य का कुछ छिपा ही नहीं रहेगा। चाहे परमधाम का रहस्य हो या राज्य दिल का राज हो, कुछ छिपा नहीं रहेगा। और बात बारीक ए सुनो। हम और एक राज्य में कह रहे हैं, हे सुंदर एक बारीक बात और आप सुनिए मेरी। अरस छोड़ न आए मोमिन। अरस छोड़ आए न मोमिन, ये बारीक बात है कि परम धाम को छोड़ करके, उस मूल मिलाप को छोड़ कर, धनी को चरणों को छोड़ करके ब्रह्म सिद्ध कभी कदाप मुझे कि खेल के अंदर नहीं आ सकती हैं, कहीं ब्रह्म अलग हो सकते ही नहीं है। यही तो वाणी में कह दिया हुआ है, ऐसा मत कहियो कोई जो कोई काम खुदा से हुए, पर एक बात ऐसी बक्का में जो हक से भी ना होए। राज्य सब कुछ कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्य है, लेकिन राज्य चाहे कि रूहों को कौन कहे, परम ने कंकरी को ब्रह्म अलग नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य कैसे खेल में आएंगे भी? कहते हैं जो ब्रह्मचर्य ब्रह्म आत्माएं हैं, परम धाम को छोड़ करके खेल में नहीं आई हैं, बल्कि इस खेल में खिलवत थाने मूल में बैठे बैठे इस खेल को देख रही हैं। और बातें मुतलक खेल की। और बातें मतलब खेल की, खेल में आई भी नहीं है, लेकिन बिना खेल में आए रहे कि, और इस खेल की मुतलक सारी बातें, सारी रचना, सारा भेद ही खेल का जान गई हैं। करसी अरस में देखे बिन। करसी अरस में देखे कहते हैं खेल में आए भी नहीं है, बिना खेल को देखे जो है कि उस परम धाम के अंदर जागृत होने के बाद सब ब्रह्मात्माएं बात करेंगी आपस में। हम झूठी जिमी में आए नहीं। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि हम झूठी जिमी में आए नहीं। सत्य कभी झूठ में आ सकता ही नहीं है, प्रकाश कभी अंधेरे में जा सकता ही नहीं है। ये संसार झूठा है, असत्य है, सपना है, मिथ्या है। ऐसे मिथ्या जगत के अंदर जो है कि सपने के अंदर हम परमधाम से नहीं आए हैं। झूठ रहे ना हमारी नजर। क्योंकि हम शाश्वती हैं, हम सत्य हैं, हम जागृत हैं। जिस जागृति में सपना नहीं देखा जाता है, सपना आता ही नहीं, ऐसे जागृत आत्माओं की नजर में भला झूठा सपना कैसे टिकेगा? ब्रह्मांड उड़ावे अर्श कंकरी। कहते हैं परमधाम की एक कंकरी, ब्रह्मसिद्धों को कौन कहे, कंकरी परमधाम की ऐसे अनंत 14 लोग को उड़ा देगी, खत्म कर, क्योंकि वो जागृत है, वो चैतन्य है। जगते ही सपना समाप्त हो जाता है। ऐसे परम कंकरी भी जागृत स्वरूप है। एक कंकरी परमधाम को उड़ा, परमधाम कंकरी भी संसार को उड़ा सकती है। तो रूहे आगे रहे क्यों कर। भाई एक कंकरी अंदर इतना ताक, परमधाम में कंकरी अनंत 14 लोग उड़ा सकती है, तो ब्रह्मसिद्ध नजर के सामने उनकी सुरता आ गई, उनका ख्याल आ गया, उनकी आत्मा, संसार कैसे टिका रहेगा फिर? और माया दिखाई हमको। और माया दिखाई हमको, कहते हैं और राज्य ने माया भी दिखा दिया हुआ है। अच्छी तरह से जो है कि हमें माया को दिखाया है। करी वास्ते हमारे। और इस माया की रचना, जगत रचना राज्य ने हमारे वास्ते किया हुआ। जहाँ कारण माया रची, शास्त्रित कारण, खेल भी दीक्षी, अर्थ भी कहते हैं, इस माया की रचना हमारे वास्ते राज्य ने किया है। होशी पूर्ण हमारी अर्श में। होशी पूर्ण हमारी अर्श में, कहते परम हमें जागे पीछे हमारी इच्छा सारी पूरी हो जाए। जो खेल देखने चाहना पैदा राज्य के हुक्म से हुई है, वो जगने के बाद सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। रूहे उम्मद करे दिल जे। रूहे उम्मीद करे दिल, कहते हैं रूहों ने जो उम्मीद मैंने चाहना, जो दिल देख कर कर राज्य हुक्म से जो खेल देखने जो चाहना किया हुआ है, ये चाहना तब पूरी होगी जब परम में जागृत होंगी। जागृत होने के बाद ही इच्छा पूरी होगी खेल से। हम रूहे नया खेल में। बार बार कह रहे हैं कि हम रूहे नया खेल में। सिंधावती कह रहे हैं सुंदरता जी हम खेल में आए नहीं है, भूल जाइए हम खेल में आए हैं, हम खेल में। इस बात को बिल्कुल दिल से दिमाग निकाल दे। आप तो बैठे मूल मिलावा के अंदर, आप तो बैठे राजी चरणों तले बैठे हुए। फिर ये ध्यान रखिए, फिर अगर ऐसी मानसिकता बना लेंगे कि हम मूल मिलाव में बैठे हुए हैं, हम राजी चरणों तले बैठे हुए हैं, तो आप जब भी तन को छोड़ेंगे तो परम हमें जागृत होंगे। फिर लेकिन खेल में आए हैं, खेल में आए हैं, खेल में हम आए हुए, यह याद करेंगे तो खेल में खेल छोड़ा नहीं जाएगा, खेल छूटेगा ही नहीं। फिर इसलिए जागृत इल्म से बता रहे हैं कि हम खेल में नहीं आए हैं। हक अर्श सुख लिए इत। कहते हैं बिना खेल में आए जो कि मूल में बैठे बैठे हमने परम धाम का भी सुख ले लिया और खेल को भी देख लिया है।
हक हुक्म इलम याविद। कहते हक हुक्म इलम है। इस तरह से हक का जो इलम है, जो ज्ञान है, वो हुक्म के द्वारा जो है कि कह रहा है, जाहिर कर रहा है, हुक्म कर रहा है, जाहिर कर रहा है। सुख दिए कर हिकमत। खुद राज्य महाराज ने हुक्म और इलम दोनों ने की, क्योंकि जो हुक्म इलम, हुक्म जो है कि इलम के द्वारा काम करता है, इलम भी हुक्म के अधीन है। अब कहते हैं हुक्म इलम के द्वारा खेल बनाया हुआ है। राज्य ने अपने हुक्म इलम के द्वारा जो है कि हमें परमधाम का सारा सुख दे दिया, परमधाम से जुदा भी नहीं किया हुआ है और खेल भी दिखा दिया। परमधाम बैठे बैठे खेल को दिखा दिया और परमधाम को दिखा दिया, परमधाम का सारा सुख दे दिया हमें। हम तो हुए इत हुक्म तले। हम तो भी तो हुक्म तले। कहते आप इंद्रावती कह रहे हैं हम सब सुंदर साथ वो हुक्म के अधीन हो गए, अर्थात हम राज्य के हुक्म के ही स्वरूप में होकर के खेल को देख रहे हैं। मैन हमारी हम कहते हैं हमारी मैं खेल में आई नहीं है, हम आई नहीं हैं, हम तो राज्य के चौधरी मुलबा में बैठे हुए हैं। ये जो है कि हक का हुक्म ही रूह का तन लेकर खेल देख रहा है। ए मैं बोले हक का हुक्म। ये मैं बोले हक का हुक्म, जो मैं इंद्रावती जी का जो मेरे अंदर मैं बोल रही हूँ, ये हक का हुक्म बोल रहा। हक का हुक्म ही जो है कि इंद्रावती का नाम लेकर बोल रहा है। यो बारीक अर्श माए। यो बारीक अर्श कहते हैं। इस तरह सुंदर ये बारीक परमधाम का बारीक भेद है, बारीक रहस्य, ये बारीक राज है। हुक्म किया चाहे वर्णन। हुक्म किया चाहे वर्णन। अब हुक्म राज्य का हुक्म ही जो है कि मेरे अंदर बैठ कर मेरे द्वारा परमधाम का वर्णन, राज्य का वर्णन, सबको वर्णन करना चाहता है। ले हक हुक्म मुतलक। ले हक हुक्म मुतलक के हक का हुक्म मुतलक बेशक हक का हुक्म लेकर करके अब बयान करना चाहता है। करना जाहिर बीच झूठी, क्योंकि झूठे दुनिया के अंदर जो है कि सत्य परम परमात्मा अक्षरातीत को जाहिर करना है। क्योंकि जो है ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं, ब्रह्म आत्माएं खेल में आई हैं, उन ब्रह्मात्मा कैसे जागृत किया जाएगा और ब्रह्म सृष्टि कैसे जागृत होंगी अगर परमधाम जाहिर नहीं करेंगे। उस ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए, परमधाम जाने के लिए परमधाम वर्णन करना पड़ रहा है, राज्य शोभा का वर्णन करना पड़ता है। जित छोटी न कबो किन कहते हैं जित संसार के अंदर, जिस माया जगत के अंदर जो है आज तक बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बड़े बड़े तीर्थंकर अवतार पीर पैगंबर हुए, लेकिन परमात्मा के विषय में किसी का शंका गया ही नहीं। अगर शंका गया होता, अगर पहचान हो गई परमात्मा का, तो परमात्मा ज्ञान कहीं न कहीं दुनिया में तो जाहिर होता। कहीं किसी के द्वारा जो है कि आज परमात्मा ज्ञान प्रकट हुआ ही नहीं, जाहिर हुआ ही नहीं है, किसी की शंका गया ही नहीं है। दिन एते हक जस गाइया। अब आप सिंधा जी कह रही हैं कहाँ परना जी के अंदर पहुँचते, हफ्सा से लेकर करके नौतन पे हफ्सा से लेकर करके जो है और परना जी के अंदर पहुँच करके जो है खुलासा खिलवत हो गया है, प्रकमा हो गया, सागर हो गया है। यहाँ तक जो है कि हम जो है कि राज्य के बस महिमा को गाते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे, उनकी जो कि महिमा गाते रहे हैं। लद्दुनी का बेवरा का लुदनी ने तारतम्य ज्ञान का निरूपण कर करके तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो है कि परमधाम का राज्य का हम बयान करते रहे। हक के हुक्म हाथ अपने लिया। अब कहते हैं जो कि हक के स्वरूप में, हक रूप में जो है कि खुद राज्य को जाहिर होना था, इसलिए जो है कि जो बसरी और मलकी पर हुक्म दिया था वो मलकी से हुक्म ले कर करके हक के स्वरूप में होकर के अब खुद जो है कि अपने स्वरूप को वाणी के रूप में जाहिर कर रहे हैं, अपने दिल के भेद को, परमधाम राज को सारा हक के स्वरूप के द्वारा खोल रहे हैं। जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, जो मोहम्मद कौन, जो गिरो मोहम्मद देवचंद्र कहलाते हैं, उनको हुक्म दिया था ऐ सामरानी जाओ रूह को बुला लाओ, फिर श्री श्यामा जी को धनी आवे सपनों दियो, सब कहे कि हुक्म ऐसे क्यों सखी तुम्हें ले चलो आज मैं मुझको एकला। ये श्यामा जी को आदेश राज्य ने दिया था, अपना हुक्म दिया था। जो हुक्म श्यामा जी दिया वो हुक्म अब खुद जो है कि सिंद्रावती के स्वरूप में, हक के स्वरूप में होकर करके हुक्म लेकर के अब खुद काम कर रहे हैं, खुद अपनी जुबान से अपनी शोभा का, अपने दिल के भेद को, परमधाम राज को खोल रहे हैं।
जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, दिन कहते हक जस गाइया, दिन है के हक जस गाइया, लदुनी का बेवरा कर, लुदुन्नी का बेवरा करे, हक हुक्म हाथ अपने लिया, हक हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।